जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से एक खूंखार हाथी को चीर दे। ये कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि उस राजा की सेना की हकीकत है जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे कोई झुका नहीं सका, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक स्थानीय सरदार के बेटे ने मुगलों और दक्कनी सल्तनतों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के बीच से अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया? उनकी सेना का असली राज क्या था? क्या वो सिर्फ हथियार और सैनिकों की गिनती थी या कुछ और ही था? चलिए आज शिवाजी की कामयाबी के पीछे छिपे इन राजों से पर्दा उठाते हैं। हम कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने सिर्फ जंग ही नहीं जीती, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की आत्मा को बनाया। तो बात है 17वीं सदी के भारत की। एक ऐसा वक्त जब बाहरी ताकतों का बोलबाला था। उसी दौर में एक नौजवान लीडर ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, हिंदवी स्वराज, यानी अपना राज। और जब 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो वो सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, वो भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी। देखिए, उस समय का भारत एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर तरफ बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। उत्तर में मुगल सल्तनत, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें, और तो और समंदर के किनारों पर पुर्तगाली और अंग्रेज अपनी नौसेना के साथ तैयार बैठे थे। ऐसे माहौल में एक नया साम्राज्य बनाने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन सा लगता था। शिवाजी की असली ताकत उनकी कोई लाखों की सेना नहीं, बल्कि उनके मावला थे। ये सह्याद्री के ऊंची नीची पहाड़ियों में पले बढ़े वो लड़ाके थे जो उस मुश्किल इलाके को अपने हथेली की तरह जानते थे। वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो शिवाजी के सपने के पहले पहरेदार थे, जो अपनी जबरदस्त फुर्ती, चालाकी और अटूट वफादारी के लिए जाने जाते थे। शिवाजी की कामयाबी का पहला और सबसे मजबूत पिलर कोई हथियार या किला नहीं था, बल्कि उनके लोगों की वो वफादारी थी जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके सेनापति सिर्फ हुक्म नहीं मानते थे, वो स्वराज्य के सपने के लिए जीते थे और उसी के लिए मरते थे। 1660 से 1670 का जो दशक था ना, वो मराठों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। पन्हाना की घेराबंदी से लेकर सिंहगढ़ की उस नामुमकिन सी चढ़ाई तक, हर लड़ाई ने सिर्फ उनकी बहादुरी को ही नहीं, बल्कि उनकी वफादारी को भी परखा। कुंढाणा के किले को जीतना एक इम्पॉसिबल मिशन माना जाता था। वो किला एक ऐसी सीधी खड़ी चट्टान पर था जिस पर चढ़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तानाजी मालुसरे ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। घने अंधेरे में वो अपने 300 मावलों के साथ उस खड़ी चट्टान पर चढ़ गए और किले में मौजूद 5000 मुगल सैनिकों पर धावा बोल दिया। जब शिवाजी महाराज को जीत की खबर मिली तो उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उनके मुंह से बस यही निकला, गढ़ आला पर सिंह गेला। मतलब किला तो हाथ आ गया, पर मेरा शेर चला गया। ये बात दिखाती है कि उनके लिए उनके लोग कितने ज्यादा कीमती थे। ये जीत की कीमत थी। बलिदान की एक और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे की। हुआ ये कि बीजापुर के सेनापति सिद्धि जौहर ने पन्हाला किले में शिवाजी महाराज को घेर लिया था। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ये एक ऐसी घेराबंदी थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। तब एक ऐसी योजना बनाई गई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शिवा काशिद नाम के एक नाई थे जिनकी शक्ल हूबहू शिवाजी महाराज से मिलती थी। उन्होंने खुद को शिवाजी बनाकर पेश किया और जानबूझकर दुश्मन के हाथों पकड़े गए ताकि असली शिवाजी महाराज को भागने का वो कीमती वक्त मिल सके। ये एक आम इंसान का असाधारण बलिदान था। शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के सुरक्षित किले तक पहुंचाने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे अपने कुछ 100 सैनिकों के साथ घोड़खिंड के एक तंग पहाड़ी रास्ते पर दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने हजारों दुश्मनों को तब तक रोके रखा जब तक कि उन्हें विशालगढ़ से तोपों की आवाज सुनाई नहीं दी। ये इस बात का इशारा था कि उनके राजा सुरक्षित पहुंच गए हैं और अपना मिशन पूरा करने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लेकिन रुकिए, शिवाजी की कामयाबी सिर्फ बहादुरी और बलिदान के दम पर नहीं थी। उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका दिमाग। उन्होंने पारंपरिक तरीकों से हटकर रणनीति और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया, और इस काम में उनके सबसे बड़े मास्टर थे उनके जासूसों के चीफ बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो उस जमाने के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सोचकर देखिए, लगभग 3000 जासूस
जो कीर्तनकार, व्यापारी या फकीर जैसे आम लोगों के भेष में दुश्मन के इलाके में रहते थे। इनकी वजह से शिवाजी महाराज को दुश्मन के हर प्लान की खबर पहले ही मिल जाती थी। शिवाजी महाराज हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ते थे। वो प्राचीन भारतीय रणनीति चाणक्य नीति के 4 सिद्धांतों का इस्तेमाल करते थे। साम, दाम, भेद और दंड। मतलब पहले बातचीत से, फिर पैसे से, फिर दुश्मन में फूट डालकर। तोरणा जैसे किलों को तो सिर्फ बातचीत यानी साम से ही जीत लिया गया। लड़ाई तो उनका हमेशा आखिरी ऑप्शन यानी दंड होती थी। उनकी रणनीतियां कितनी असरदार थीं, इसके कुछ उदाहरण देखिए। उंबरखिंड में उन्होंने 20,000 की मुगल फौज को एक तंग घाटी में फंसाकर बिना लड़े ही हरा दिया। लाल महल पर हमला करने के लिए उनके सैनिक शादी की बारात का हिस्सा बनकर पुणे शहर में घुस गए। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये दिमागी खेल थे जिसमें शिवाजी महाराज माहिर थे। तो अब चलिए वापस चलते हैं उस कहानी पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। वो एक योद्धा और एक हाथी की कहानी जो शिवाजी की कामयाबी के तीसरे और एक बहुत ही जरूरी पिलर को दिखाती है, उनके सैनिकों का जबरदस्त पर्सनल स्किल और उनका आत्मविश्वास। तो मिलिए येसाजी कंक से, शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त और उनके सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक। 7 फुट से भी ज्यादा लंबा कद, उनकी ताकत और हिम्मत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज गोलकुंडा के नवाब के दरबार में थे। वहां नवाब ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, सुना है आपके मराठा हाथियों से डरते हैं? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पूरे मराठा स्वाभिमान पर एक सीधी चुनौती थी। तब येसाजी कंक मैदान में उतरे, हाथ में सिर्फ एक तलवार, और उनका सामना करने के लिए गज सिंह नाम के एक विशाल हाथी को लाया गया, जिसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए शराब पिलाई गई थी। जैसे ही उस पागल हाथी ने हमला किया, येसाजी ने अपनी जबरदस्त फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसके हर वार को चकमा दे दिया। और फिर सही मौका देखकर येसाजी हवा में उछले और एक ही जोरदार वार से हाथी की सूंड को धड़ से अलग कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने दूसरा वार सीधा उसकी छाती पर किया और वो विशाल जानवर वहीं ढेर हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अकेले मराठा योद्धा की हिम्मत का सबूत था। तो अब ये साफ है कि मराठा साम्राज्य की ताकत किसी एक चीज में नहीं थी। ये वफादारी, रणनीति और पर्सनल स्किल का एक ऐसा अनोखा संगम था जिसे शिवाजी महाराज ने एक धागे में पिरोया था। देखिए, एक तरफ तानाजी और बाजी प्रभु जैसे योद्धाओं की अटूट वफादारी थी, जो अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। दूसरी तरफ बहिर्जी नाइक की जबरदस्त रणनीति थी, जिसने बड़ी से बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया। और फिर येसाजी कंक जैसा असाधारण पराक्रम था, जिसने दुश्मन के दिल में खौफ भर दिया। और इन सबको एक साथ बांधने वाली ताकत थी शिवाजी महाराज की दूरदर्शी लीडरशिप। शिवाजी महाराज की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक सच्ची विरासत आखिर किस चीज से बनती है। क्या वो एक बड़ी सेना का आकार है, या फिर कुछ गिने चुने समर्पित लोगों की अटूट वफादारी और उनका असाधारण साहस? शायद असली ताकत गिनती में नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए एक होने में है।